बच्चों में चीनी की सेवन की मात्रा 5% तक होनी चाहिए, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक बच्चों के अंदर चीनी का सेवन 13 से लेकर 15% तक पाया जा रहा है, जिसके बाद गुजरात सरकार की तरफ से और अब सीबीएसई की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और हर स्कूल में बच्चों को उनकी जागृति के लिए एक शुगर बोर्ड लगाने का फैसला किया गया है। फिलहाल मैं अहमदाबाद के एचबीके स्कूल में मौजूद हूं और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो बच्चे हैं उनके लिए एक स्पेशल एक्सपो का आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय इन एक्सपो में बच्चों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, उसकी पूरी जानकारी दी जा रही है। शुगर बोर्ड लगाए जा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को भी जागरूक किया जा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं जो टीचर्स हैं और जो एक्सपो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, बच्चों के द्वारा ही अलग अलग चार्ट्स जो हैं वो रेडी किए गए हैं। स्कूल के शिक्षक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। मैम, कितने चार्ट्स लगाए हैं और क्या ये चार्ट सारे बच्चों ने खुद तैयार किए हैं? जी नमस्ते, मेरा नाम जया रावल है और मैं यहाँ पे टीचर हूँ। बच्चों ने जितने भी बच्चों ने कोशिश करी है चार्ट बनाने की, वो सारे चार्ट्स की हमने यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई है। एग्जैक्ट लगभग जितने स्टूडेंट हैं, मोस्टली सारे बच्चों ने अच्छे से चार्ट बनाए। वो सारे हमने ये कोशिश की है कि इन 3 दिनों के अंतर्गत हम वो चार्ट को दिखाएंगे। अच्छा, क्या है इन चार्ट्स में और बच्चों के द्वारा कितना ज़रूरी है इस प्रकार का एक इनिशिएटिव लेना, क्योंकि जो चीनी की मात्रा है वो 15% तक बच्चों में पाई जा रही है, जो कि मात्र 5% ही होनी चाहिए। कितना फ़र्क पड़ेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि एक चिंता का विषय है जिस प्रकार से चीनी का सेवन ज़्यादा पाया जा रहा है बच्चों में। जी, आपका कहना सही है। आजकल के बच्चों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और ये हमारे स्कूल ने एक बहुत अच्छा कदम लिया है कि बच्चों को शुगर हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में कितनी मात्रा में जानी चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं बाहर की जो ड्रिंक्स हैं उसको पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो पेय पदार्थ आते हैं जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, जो बच्चे खेल खेलते हैं उसमें भी वो एनर्जी ड्रिंक जो पी रहे हैं उसमें भी शुगर आती है। तो हमारे इस प्रोजेक्ट जो हमारे फ्यूचर फिट एक्सपो के तहत हमने ये प्रदर्शनी लगाई है, उसमें बच्चों को हमने ये समझाया है कि कौन से पदार्थ, कौन सी चीज़ें उनकी सेहत के लिए अच्छी हैं, किस में कितनी मात्रा शुगर की जो है, शक्कर की जो आती है वो उनके लिए कितनी हानिकारक है। तो आप देखेंगे बच्चों ने बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रदर्शनी की है और उन्हें हमने ये समझाया है कि जो नेचुरल हैं, जो प्राकृतिक पेय पदार्थ हैं वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। जैसे यहाँ बच्चों को हमने ये समझाया कि जैसे नींबू पानी है और ये काफ़ी एनर्जी लेवल उसका काफ़ी अच्छा होता है, तो आप वो पीजिए। और फ्रूट्स में भी जैसे फल हैं उसमें भी किस में ज़्यादा मात्रा है, किस में कम है। तो आप देखेंगे बच्चों ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपना जो है ज्ञान यहाँ पे प्रदर्शित किया है। तो मेरे पीछे की तरफ की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। जो पेरेंट्स हैं वो भी इस एक्सपो में पहुँच रहे हैं और जो बच्चे हैं जिन्होंने खुद ही पूरा जो चार्ट है वो तैयार किया है। जिस विद्यार्थी ने चार्ट बनाया हुआ है उससे ही बात करते हैं। ये चार्ट आपने बनाया हुआ है, क्या कहना चाहते हैं आप और क्या लोगों को आप समझा रहे हैं? नमस्ते, मेरा नाम विहान है। मैंने इस चार्ट को बनाया है। इस चार्ट से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कौन सी खाद्य पदार्थ हमारे हानिकारक है और कौन से हमारे लिए पौष्टिक है। मैंने ये देखा कि जो भी विदेशी जो खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स, जैम, वो सब उसमें बहुत शुगर होता है और वो हमारे लिए हानिकारक होता है। उसके बदले जो हमारा जो ट्रेडिशनल खाना होता है उसमें नेचुरल शुगर होता है और वो हमारे लिए अच्छा होता है। मैंने ये भी देखा है कि जो खाने में आर्टिफिशियल शुगर्स होते हैं वो हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही हानिकारक होते हैं। जैसे कि चॉकलेट में ऑक्जेलेट नाम का पदार्थ होता है। वो ऑक्जेलेट हमारे कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को कम कर देता है और उससे हमारी हड्डियाँ भी कम मजबूत हो जाती है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं अलग अलग जो चार्ट्स हैं वो विद्यार्थियों द्वारा तैयार भी किए गए हैं। कुछ पेरेंट्स भी यहाँ आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? निहारिका। क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्योंकि आपका भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और इस प्रकार का एक एक्सपो कितना ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि बच्चों में चीनी का सेवन बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। इससे भविष्य में बच्चों को तकलीफ़ें बढ़ेंगी, लेकिन अभी से ही एक तैयारी की जा रही है कि बच्चों को भविष्य की तकलीफ़ों से बचाया जा सके। वो अच्छा प्रोग्राम ही है और सही बात है जो स्कूल कर रही है। तो फ्यूचर फिट इज़ समथिंग दैट दे नीड टू, बिकॉज अगर हेल्थ है तो आगे लाइफ में कुछ कर पाएंगे। अगर हेल्थ नहीं है देन द बॉडी विल डिटीरियर, बॉडी ख़त्म होती जाएगी तो फिर आगे कुछ फ्यूचर में करना है तो कर नहीं पाएंगे। तो अभी के लिए उनके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है पहले अपना हेल्थ
सिक्योर करना, फिर आगे लाइफ में कुछ नेक्स्ट स्टेप देखें। स्कूल के इस इनिशिएटिव के साथ पेरेंट्स का भी इनिशिएटिव बढ़ जाएगा, क्योंकि स्कूल में बच्चे 5 से 6 घंटे रहते हैं लेकिन घर पे बाकी का समय बिताते हैं। पेरेंट्स के तौर पर भी ये जिम्मेदारी कितनी बढ़ेगी अब? पेरेंट्स के दौर पर सबसे ज़्यादा बढ़ेगी, बिकॉज ऑब्वियसली स्कूल में बच्चे क्या टिफ़िन में लेके जाते हैं, क्या खाते हैं, ऑब्वियसली पॉकेट में मनी मिलती है, उससे क्या खाते हैं क्या वो पता नहीं है। तो घर पे सबसे ज़्यादा पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैलेंस्ड और सबसे हेल्दी और पौष्टिक खाना दे बच्चों। तो स्कूल द्वारा जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है उसके साथ ही जो पेरेंट्स हैं अब उनकी भी भूमिका इसी के साथ बढ़ भी जाती है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर बात करें तो बच्चे स्कूल में 5 से 6 घंटे रहते हैं लेकिन बाकी का समय अपने घर पे बिताते हैं। फिर एक बार मैं तस्वीरों में भी दिखाना चाहूँगा जो बच्चे हैं वो क्या खाएं क्या नहीं खाएं उसके लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। और पीछे की तरफ के जो चार्ट्स भी लगे हुए हैं ये सारे बच्चों के द्वारा तैयार किए गए हैं। एक तरह से कहें तो शुगर बोर्ड्स जो हैं वो स्कूल पर लगाए गए हैं और बच्चों को जागरूक किया जा रहा है कि उनमें ताकि चीनी का जो सेवन जो कि 13 से 15% तक पहुंच गया है उसे कम किया जा सके और बच्चे भी इसे लेकर जागरूक हों। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।